डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस 2024 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज में एक एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स का सवाल है। और बेसिकली ये सवाल आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अगर आपको स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करने आता है आपको, तो सवाल को आप इजिली बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है बच्चों। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। इस तरह का सवाल रिपीट भी होता है जेई मेंस एंड एडवांस में। तो चलिए, सवाल क्या है आपके पास में। एरिया बाउंडेड बाय दो कर्व दिया हुआ है। एक मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स कॉमा मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 3। यानी ये दो कर्व है और एरिया बाउंडेड बाय दिस टू कर्व्स, इसका वैल्यू आपको बताना है। चार ऑप्शन है इसमें बच्चों, 4, 16, 8 और 12। तो सबसे पहले जो दोनों ग्राफ है पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिया हुआ है मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स कॉमा मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1। और दूसरा कर्व क्या है आपके पास में, मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स कॉमा मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 3। ये जो मिनिमम वाला कर्व है बच्चों, इसमें देखो मॉड एक्स मॉड वाई, मॉड एक्स मॉड वाई, इसका मतलब है कि ये जो भी ग्राफ बनेगा ये सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक इन ऑल क्वाड्रेंट्स। क्योंकि आपको पता है अगर x को -x से रिप्लेस करते हैं और y को -y से रिप्लेस करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ग्राफ जो है सारे क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होगा। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लें या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लें और उसका एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 टाइम्स कर देंगे, तो आपको पूरा ग्राफ या पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम, तो इसमें हम लोग दोनों ग्राफ को देखते हैं। तो ये वाला ग्राफ को अगर देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1। मिनिमम का मतलब है दोनों में से छोटा। तो अगर दोनों में से छोटा मान लो एक्स छोटा है, तो छोटे वाले का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1। जब एक्स छोटा होगा दोनों वाले से, जब एक्स छोटा होगा दोनों वाले से, तो अगला बार में इसी में वाई जो होगा, वाई, ये वाई क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और इक्वल टू भी हो सकता है। क्यों इक्वल टू होगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 और y का दोनों 1 1 हो जाए तो कोई मिनिमम नहीं है, दोनों मिनिमम है। तो इस केस में बन जाएगा इस तरह से। इसी तरह से दूसरा केस क्या बनेगा, अगर y मिनिमम है तो मिनिमम का वैल्यू 1, y मिनिमम है तो जो बच रहा है x वो क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा और इक्वल टू भी हो सकता है। तो इसमें आपको दो केस प्लॉट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर जो दूसरा वाला है बच्चों, उसमें क्या है, मैक्सिमम ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 3। मैक्सिमम मतलब दोनों में से बड़ा। तो मान लो बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है, तो एक्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 3। जब एक्स बड़ा होगा तो जो बचा वाई वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, यानी 3 से क्या हो जाएगा, छोटा और इक्वल। इसी तरह से यहाँ पर एंड लगेगा। इसी तरह से दूसरा केस क्या बनेगा, अगर y का वैल्यू 3 हो जाए एंड y का वैल्यू 3 हो जाए, तो जो x होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से छोटा होगा और इक्वल टू भी होगा। इक्वल टू इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट मिल जाएगा 3,3, 3,3। अब आपको ये चार स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है और जो रीजन बनेगा उसको आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग ड्रॉ करते हैं, चारों क्वाड्रेंट में इसी तरह का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक आपको हो जाएगा। तो चार स्ट्रेट लाइन आपको मोटा मोटी ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और उसके बीच में आपको देखना है। तो सबसे पहले आप इस तरह से चार स्ट्रेट लाइन बना लो। ये चार स्ट्रेट लाइन है बच्चों। जैसे आपने ये किया, x इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल, ये लाइन है आपके पास में, ये लाइन है x इक्वल टू 1, ये लाइन है x इक्वल टू 3, ये लाइन है y इक्वल टू 3, और ये लाइन है y इक्वल टू 1। तो आप देखो सबसे पहले जब x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 यानी ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा, और y का वैल्यू 1 से बड़ा, y का वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा। तो y का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है ना, कि यहाँ पर में ऊपर में इस तरह से चलते रहेगा, इस तरह से चलते रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसी तरह से जब आपके पास में, जब आपके पास में y का वैल्यू 1 है, जब आपके पास में y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर में ये वाला, और x का वैल्यू 1 से बड़ा, तो ये चलते रहेगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से इसमें x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 3 से छोटा, तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू आपको 3 से छोटा। इसका मतलब है ये वाला रीजन आपको y का वैल्यू 3 से छोटा
ये इस तरह से मिलते रहेगा, ठीक है ना। और जब आपको अगला बार क्या है, y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 3 से छोटा और इक्वल, यानी y का वैल्यू 3 ये वाला लाइन है, x का वैल्यू 3 से छोटा, x का वैल्यू 3 से छोटा, इसका मतलब है कि आपको इधर में मिलेगा इस तरह से। तो चारों में कॉमन कौन सा रीजन हो गया, चारों में कॉमन रीजन ये वाला हो गया, दिस रीजन विल बी द कॉमन रीजन। और ऐसा ऐसा चार ग्राफ आपको इधर में भी बनेगा, एक प्लॉट इधर में भी इस तरह का बनेगा, एक इधर में भी इस तरह का बनेगा, सिमेट्रिक है, चारों क्या होगा, सिमेट्रिक होगा इस तरह से, आपको सिमेट्रिक होगा इस तरह से। तो एक पार्ट का एरिया निकाल लेना है और उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर में देखो ध्यान से, ये जो विड्थ है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और ये भी कितने के बराबर है, 2 के बराबर, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट आप देखोगे तो ये पॉइंट कितना है 1,1, इसका वैल्यू x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1, इसका वैल्यू x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3, और यहाँ पर में 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,3। तो बेसिकली आपको ये पूरा जो एरिया हो जाएगा एक पार्ट का, वो एरिया कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 16। और इस तरह से आपको ग्राफ को समझते हुए आंसर निकालना है, तो ऑप्शन बी ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।